ये हमारी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स का 1 शॉर्ट वीडियो है। इसमें आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की A to Z टेक्निक सीखोगे और आप इस स्किल के थ्रू मल्टीपल तरीकों से अर्निंग कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। तो इसके लिए आपको किसी भी चीज़ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप टेक बैकग्राउंड से हो या नॉन टेक बैकग्राउंड से। इस स्किल को कोई भी सीख सकता है। वो अपने लिए भी यूज ले सकता है इसका और दूसरों की हेल्प करने के लिए भी यूज ले सकता है। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे कोर्स को। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंट कम्युनिटी में। मेरा नाम है राय सिंह। देखो, अभी तक सभी को पता लग चुका है कि हमारा फ्यूचर एआई है। एआई आने वाले समय में आपको हर जगह देखने को मिलेगा। यदि अभी की बात करें तो अभी के समय में भी एआई हमारी डेली एक्टिविटी में आ चुकी है। मैं आपको एआई का एक रियल एग्जाम्पल दिखाता हूँ जो आप डेली यूज करते हैं। जैसे आप इंस्टाग्राम पर रील देखते हो, कुछ समय तक रील्स देखने पर इंस्टाग्राम आपको अपने आप आपके इंटरेस्ट की रील्स दिखाने लग जाता है। इससे आप इंस्टाग्राम पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो और इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आपका टाइम ही चाहिए। ऐसे में आपको ढेरों एग्जाम्पल दिखा दूँ एआई के, जो आपके डेली लाइफ में यूज करते हो आप। अभी के टाइम में लगभग हर बड़ा प्लेटफॉर्म एआई का यूज करता है। तो आप देख सकते हो कि एआई का क्या फ्यूचर होने वाला है। आपको एआई से रिलेटेड नई स्किल सीखनी चाहिए। अभी के टाइम पे ज़्यादातर लोग एआई से डर रहे हैं क्योंकि वे ऐसा समझते हैं कि एआई उनकी जॉब खा जाएगा। लेकिन एआई जॉब नहीं खाएगा, सिर्फ वो रिप्लेस करेगा जॉब को। आने वाले समय में उनकी जॉब रहेगी जो एआई टूल्स का यूज़ करना सीख जाएंगे। तो आप सभी ने चैट जीपीटी और मिडजर्नी जैसे एआई टूल्स की पावर तो देख ली होगी। इन सभी टूल्स का सही यूज वो ही कर सकता है जिसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती है। तो ये हमारा कोर्स प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे होने वाला है। तो आप इस कोर्स से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखकर अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकते हो। मैं इस कोर्स में आपको प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाऊंगा। साथ ही मैं इस कोर्स में बताऊंगा कि आप कैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखने के बाद पैसे अर्न कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं हमारे कोर्स की आउटलाइन। आपको इस कोर्स में क्या क्या सीखने को मिलेगा। इस कोर्स के ये 6 मॉड्यूल होने वाले हैं, जिनको मैं आपको पहले थोड़ा थ्योरी में बताऊँगा, फिर अच्छे से प्रैक्टिकल करेंगे। हम रियल एग्जाम्पल से चीज़ों को समझेंगे क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है तो आपको समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है। मैं आपको इस कोर्स में मेरी तरफ से अच्छी वैल्यू दूंगा। मेरी गारंटी, यदि आप इस कोर्स को कंप्लीट देख लेते हो, उसके बाद आप चैट जीपीटी और मिडजर्नी से अच्छा आउटपुट निकाल पाओगे। तो आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हो और ये चाह आपको बहुत आगे लेके जाएगी। मेरा इस चैनल को स्टार्ट करने के पीछे एक छोटा सा पर्पज़ है, इंडिया में लोगों को एआई के बारे में अवेयर करना और सिखाना। मैं इस वीडियो में आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से। मैं आपको इतने आसान तरीके से समझाऊंगा जिसको 10 साल का लड़का भी समझ सकता है कि ये भला है क्या। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एआई? ये एक प्रॉम्प्ट है। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है संकेत देना या आदेश देना। आप इसको एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझो। जैसे आपकी माँ कहती है, बेटा मार्केट से सब्जी लिया। ये एक प्रॉम्प्ट हो गया, यानी आपकी माँ ने आपको आदेश दिया। फिर आप मार्केट गए, बट आपके सामने एक प्रॉब्लम आ गई सब्जी चूज करने की, क्योंकि आपकी माँ ने आपको सब्जी लाने के लिए बोला था, उसे सब्जी लानी ये नहीं बताया था आपको। आप कुछ समय तक सोचते हो, फिर आप अपने हिसाब से ही लौकी की सब्जी ले जाते हैं। घर जाने पर आपकी माँ लौकी की सब्जी देखकर आप पे गुस्सा हो जाती है क्योंकि उनको लौकी की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है। इसमें आपकी गलती नहीं है क्योंकि आपकी माँ ने आपको प्रॉम्प्ट ही गलत दिया है, तो आउटपुट तो गलत ही आना था। तो इन सभी एआई टूल्स में भी यही सिस्टम है। आप चैट जीपीटी के अंदर प्रॉम्प्ट ही सही नहीं डालोगे तो रिजल्ट खाक सही आएगा। अब मैं आपके सामने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल लाता हूँ जिससे आप समझोगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को। इसके लिए हम पहले चैट जीपीटी पे चलते हैं। मैं चैट जीपीटी में डालता हूँ एक प्रॉम्प्ट, यू आर एआई एक्सपर्ट, व्हाट इज एआई, यू एक्सप्लेन टू मी लाइक 10 ईयर्स। यानी इस प्रॉम्प्ट में मैंने चैट जीपीटी को एक एआई एक्सपर्ट बना दिया है। फिर मैंने अपना टॉपिक डाला व्हाट इज एआई और मैंने इसको बोला कि एक 10 साल के लड़के की तरह मेरे को समझाओ। इसने बिल्कुल टॉपिक को 10 साल के लड़के को समझ में आए उसी प्रकार से लिखा है। मैं डायरेक्ट इसके अंदर डालता व्हाट इज एआई, तो इसका रिजल्ट अभी के रिजल्ट से बिल्कुल अलग होता। अब हम इसी को एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझते हैं जो मैंने पहले दिया था। पहले आपकी माँ ने आपको डायरेक्ट सब्जी लाने के लिए बोला था, फिर उनको सब्जी पसंद नहीं आई, लेकिन अब की बार उन्होंने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख ली है। अब आपको बोलती है बेटे मार्केट जाओ और भिंडी की सब्जी ले आओ, मुझे लौकी की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है।
अब आप भिंडी की सब्जी लाते हो और आपकी माँ खुश हो जाती है। यहाँ पर आपकी माँ ने आपको प्रॉम्प्ट सही दिया तो उनको रिजल्ट भी उनके हिसाब का मिला। मुझे उम्मीद है कि अब आपके दिमाग में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। शायद ही आपको इतने अच्छे तरीके से कोई और समझा पाएगा। आपको एक काम की बात बताऊं, आपको नई चीज़ें सीखने का एक कीड़ा है, यही कीड़ा आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। मैं इस वीडियो में आपको ऐसी 4 टेक्निक्स बताऊंगा जिनको सीखकर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियर के मास्टर बन जाओगे। फिर आप चैट जीपीटी पे बाटी जैसे छोटे बच्चों की तरह सवाल नहीं करोगे। चैट जीपीटी को बाटी जैसे सवालों को जवाब लेने के लिए नहीं बनाया है, इसकी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। आप इसको आपके काम में यूज करके आपकी क्रिएटिविटी बढ़ा सकते हो। जब आप इन 4 टेक्निक्स को जान लोगे तब आपको पता लगेगा चैट जीपीटी के असली पावर का। 95% लोग चैट जीपीटी का सही यूज करना ही नहीं जानते। अब हमारे टॉपिक के मेन मुद्दे पे आते हैं। चैट जीपीटी पे सबसे सिंपल प्रॉम्प्टिंग मेथड है गिविंग इंस्ट्रक्शन। जैसे मैं डालता हूँ चैट जीपीटी में राइट द वर्ड फनी वेक वर्ड, यानी मैंने चैट जीपीटी से बोला कि तुम फनी शब्द को उल्टा करके लिखो तो उसने लिख के दे दिया। ये तो एक सिंपल प्रॉम्प्ट हो गया, लेकिन चैट जीपीटी इससे भी कई ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट्स को सॉल्व कर सकता है। इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क देता हूँ। एग्जाम्पल, मैं चैट जीपीटी से बोल रहा हूँ एक यूजर ने फॉर्म में अपना पहला और लास्ट नेम लिखा है। हम नहीं जानते कि उनका पहला नाम और उनका अंतिम नाम किस क्रम में है, लेकिन हमें इसके नाम की जरूरत इस फॉर्मेट में होनी चाहिए, लास्ट नेम फर्स्ट नेम। मैं इस प्रॉम्प्ट में अपना नाम देता हूँ, ये इसको किस फॉर्मेट में लिखता है देखते हैं। तो आप देख सकते हो चैट जीपीटी का कमाल। मैंने इसको अपना नाम दिया और मैंने इसको बता दिया इस फॉर्मेट में लिखना है, तो इसने मेरे नाम को उसी फॉर्मेट में लिख के दे दिया है। ऐसे इसको और कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट देते हैं। एग्जाम्पल, एक सेल्स ईमेल देता हूँ और लिखता हूँ इसमें से पर्सनली आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन रिमूव कर देनी है और जोन नाम को बदलना है नेम के साथ। तो आप देख सकते हो कि हमने चैट जीपीटी को पहले से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क दिया है, उसने इसको भी बड़ी आसान तरीके से कंप्लीट कर दिया है। ये ईमेल एक कार डीलरशिप कंपनी का है जो अपने कस्टमर को भेजती है। इसमें से हमने सेल्स पर्सन की इन्फॉर्मेशन और कस्टमर का नाम रिमूव किया है। आपने इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज देखी, मैंने सिर्फ को 2 काम करने के लिए बोला था, इसने तीसरा काम ऑटोमेटिक अपना दिमाग लगा के कर दिया। मैंने इसको ईमेल से कार डीलरशिप कंपनी का नाम रिमूव करने के लिए नहीं बोला था, लेकिन इसने स्मार्टली वो काम भी कर दिया। अभी तक तो मैंने आपको चैट जीपीटी का थोड़ा सा स्वाद चखा है, जब आप आगे इन टेक्निक्स को जान लोगे जब आपको असली मजा आएगा। हमारी पहली टेक्निक है रोल प्रॉम्प्टिंग। आप इस टेक्निक से चैट जीपीटी से जनरेटेड टेक्स्ट की स्टाइल को कंट्रोल कर सकते हो। इससे आपकी एक्यूरेसी भी इंप्रूव हो जाती है। इसके यूज से मैथ की प्रॉब्लम भी बड़ी इजीली सॉल्व हो जाती है। रोल प्रॉम्प्टिंग टेक्निक में चैट जीपीटी को हम एक फील्ड का एक्सपर्ट व्यक्ति बना देते हैं। यू आर ए शेक्सपियर एन इंग्लिश राइटर, राइट मी ए पोएम। मैंने चैट जीपीटी को अपने लिए एक पोएम लिखने के लिए बोला, लेकिन मैंने उसको एक इंग्लिश का कवि बना दिया। फिर चैट जीपीटी मेरे लिए एक कवि की तरह ही पोइम लिखता है। हम ऐसा ही और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाएगी। मैं चैट जीपीटी में नॉर्मल तरीके से प्रॉम्प्ट डालता हूँ, राइट ए रिव्यू ऑफ पिज्जा प्लेस। फिर चैट जीपीटी हमारे लिए एक रिव्यू लिखता है नॉर्मल सा। अब हम रोल प्रॉम्प्टिंग का यूज करते हैं। फिर चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट डालते हैं, यू आर ए फूड क्रिटिक, राइट ए रिव्यू ऑफ रैंडम पिज्जा प्लेस। अब आपको कुछ समझ में आया? इस प्रॉम्प्ट में हमने चैट जीपीटी को एक रोल दिया है। अब चैट जीपीटी हमारे लिए रिव्यू एक फूड क्रिटिक की तरह ही लिखेगा। तो आपको कभी किसी टॉपिक से रिलेटेड डीपली इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसका यूज कर सकते हो। अब आपको रोल प्रॉम्प्टिंग टेक्निक समझ में आ गई होगी। तो आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिल रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो लाइक। नंबर 2 टेक्निक है फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग एक बहुत पावरफुल टेक्निक है जो चैट जीपीटी से एक्यूरेट और प्रॉपरली फॉर्मेट में आउटपुट निकालता है। मैं इस वीडियो में जितनी भी टेक्निक बता रहा हूँ उनको सीखने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल समझना जरूरी है। इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ग्रेट प्रोडक्ट पॉजिटिव, डिड नॉट वर्क वेरी वेल नेगेटिव, सुपर हेल्पफुल वर्थ इट पॉजिटिव, इट डज नॉट वर्क। हमने प्रॉम्प्ट में चैट जीपीटी को 3 एग्जाम्पल दिए हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव जो एक कस्टमर फीडबैक है। मुझे यहाँ पर चौथे फीडबैक का आंसर चैट जीपीटी से जानना है। तो यहाँ पर देख सकते हो इसने नेगेटिव आंसर दिया है जो एकदम सही है। हम यहाँ पर डायरेक्ट इट डज नॉट वर्क डाल दे तो क्या पता चैट जीपीटी क्या लिखता, लेकिन हमने स्मार्टली प्रॉम्प्ट दिया है तो रिजल्ट भी स्मार्टली आया है। शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग के 3 वेरिएंट होते हैं। पहला जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग, इसमें आपको एआई मॉडल को कोई एग्जाम्पल नहीं देना है। दूसरा वन शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग, इसमें आपको एआई मॉडल को एक एग्जाम्पल देना है। तीसरा फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग, इसमें आपको एआई मॉडल को 2 से ज्यादा एग्जाम्पल देने हैं। अब आपको फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग टेक्निक भी समझ में आ गई होगी। आपको ज्यादा से ज्यादा इनकी प्रैक्टिस करनी है। नंबर 3 टेक्निक कंबाइनिंग टेक्निक।
इस टेक्निक के अंदर आपको अब तक मैंने जितनी टेक्निक बताई वो सारी एक साथ यूज लेनी है। आप इसको एग्जाम्पल से अच्छे से समझोगे। मैं एक प्रॉम्प्ट लिखता हूँ जिसमें कॉन्टेक्स्ट, इंस्ट्रक्शन और मल्टीपल एग्जाम्पल्स होंगे। प्रॉम्प्ट में कॉन्टेक्स्ट और एग्जाम्पल जोड़ने से एआई का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। मैं आपको जितनी भी टेक्निक बता रहा हूँ उनका यूज अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से होगा। हमारी चौथी टेक्निक है फॉर्मलाइजिंग प्रॉम्प्ट्स। अब तक हमने मल्टीपल टाइप्स के प्रॉम्प्ट देखे हैं। फॉर्मलाइजिंग प्रॉम्प्ट में हमने दो चीजें नई ऐड की है, क्वेश्चन और कॉन्टेक्स्ट। क्वेश्चन तो एक नॉर्मल क्वेश्चन होता है और कॉन्टेक्स्ट में रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं जिससे एआई आपका प्रॉम्प्ट और अच्छे तरीके से समझ पाता है। अब ये जरूरी नहीं कि मैंने आपको एग्जाम्पल में दिखाया है उसी क्रम में आपको प्रॉम्प्ट लिखना है। मैं आपको यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिखाता हूँ जिसमें प्रॉम्प्ट अलग अलग क्रम में दे रखे हैं, लेकिन ये प्रॉम्प्ट लगभग एक जैसा ही काम कराएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप ये कोर्स कंप्लीट देखोगे और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को सीख के अपनी डेली लाइफ में यूज करोगे। मैंने आपको इस वीडियो में जितनी भी टेक्निक बताई उनका आप अच्छे से यूज करना सीख गए होंगे। दोस्तों, आप लोग भी बहुत स्पेशल हो क्योंकि आप लोग भी चाहते तो दूसरों की तरह अपना टाइम फालतू चीजें कंज्यूम करने में लगा सकते थे, लेकिन आप अपना टाइम एक न्यू स्किल सीखने में लगा रहे हो जो आपको आगे बहुत काम आने वाली है। आप सभी का हमारी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स के चौथे वीडियो में स्वागत है। मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कैसे कंटेंट जनरेशन के लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियर का यूज कर सकते हो और साथ ही कुछ टिप और ट्रिक्स बताऊंगा कि आप कैसे कंटेंट जनरेशन के लिए इफेक्टिव प्रॉम्प्ट दे सकते हो इन नेचुरल लैंग्वेज मॉडल्स को। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की टेक्निक्स बताई है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। यदि आप उन टेक्निक्स को सीख गए तो प्रॉम्प्ट इंजीनियर के मास्टर बन जाओगे। आपको उन टेक्निक्स में मास्टर बनना है तो आपको बार बार उनकी प्रैक्टिस करनी होगी। नई टेक्निक से सीखने में थोड़ा टाइम लग सकता है, ऐसा तो है नहीं कि आप एक दिन में मास्टर बन जाओगे। प्रॉम्प्ट वो इनपुट है जो हम मॉडल को हमारी डिजायर आउटपुट की ओर गाइड करने के लिए देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं चैट जीपीटी से किसी आर्टिकल की समरी जनरेट कराना चाहता हूं, तो मैं चैट जीपीटी में आर्टिकल डालने के बाद समराइज द फॉलोइंग टेक्स्ट इन वन सेंटेंस जैसे प्रॉम्प्ट का यूज कर सकता हूं, जिससे मेरे आर्टिकल की समरी मुझे मिल जाएगी। यदि आपको अपने प्रॉम्प्ट से अच्छा रिजल्ट चाहिए तो प्रॉम्प्ट क्लियर, कंसाइज और टास्क के लिए रिलेवेंट हो। आप अपने अलग अलग पर्पज जैसे मार्केटिंग, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और अधिक के लिए एंगेजिंग और इफेक्टिव कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। हम वीडियो में आगे चीजों को प्रैक्टिकल करके और अच्छे तरीके से समझेंगे। हमें प्रॉम्प्ट इंजीनियर की चुनौतियों में से एक स्पेसिफिसिटी और जनरलिटी के बीच ऑप्टिमल बैलेंस ढूंढना है। यदि हमारा प्रॉम्प्ट बहुत स्पेसिफिक है तो ये मॉडल की क्रिएटिविटी और डाइवर्सिटी को लिमिट कर सकता है, और यदि हमारा प्रॉम्प्ट बहुत जनरल है तो ये इररिलेवेंट और इनएक्यूरेट आउटपुट का कारण बन सकता है। तो हमारा प्रॉम्प्ट ज्यादा स्पेसिफिक भी ना हो और ना जनरल हो, उसके बीच का होना चाहिए। इसलिए प्रॉम्प्ट को डिजाइन करते समय आप लोगों को कुछ फैक्टर को ध्यान में रखने की जरूरत है। पहला फैक्टर, द गोल ऑफ द टास्क। आपका कंटेंट जनरेशन का पर्पज क्या है? क्या ये लोगों को इन्फॉर्म करने, परस्यूट करने, एंटरटेन करने और एजुकेट करने के लिए है? दूसरा फैक्टर, द ऑडियंस ऑफ द आउटपुट। जो आप आउटपुट निकाल रहे हो वो कौन लोग पढ़ेंगे या उपयोग करेंगे, इसका आपको पता होना चाहिए। तीसरा फैक्टर, द डोमेन और कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इनपुट। जो आप इनपुट डाल रहे हो आपको उसके टॉपिक और जनरल का पता होना चाहिए। हम इन फैक्टर्स को कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। मैंने इन एग्जाम्पल्स के अंदर एक स्ट्रक्चर दे रखा है जिससे आपको प्रॉम्प्ट बनाने में बहुत आसानी होगी। हमारा पहला एग्जाम्पल है, जनरेट ए हेडलाइन फॉर ए न्यूज आर्टिकल। यानी हमें न्यूज आर्टिकल के लिए हेडलाइन जनरेट करवानी है। तो आर्टिकल का इनपुट है, ए न्यू स्टडी हैज फाउंड दैट ईटिंग चॉकलेट कैन लोअर ब्लड प्रेशर एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। यानी एक नई स्टडी में पता लगा है कि चॉकलेट खाने से ब्लड प्रेशर कम रहता है और दिल से रिलेटेड बीमारी होने का खतरा भी कम होता है। गोल, टू इन्फॉर्म एंड अट्रैक्ट रीडर्स। यानी हमारा गोल है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन देना और रीडर्स को अपनी तरफ आकर्षित करना। यानी आपको पता होना चाहिए कि अपने टॉपिक का गोल क्या है, लोगों को एजुकेशन देना, इन्फॉर्मेशन देना या एंटरटेनमेंट करना। फिर बात आती है ऑडियंस की, जो इसकी जनरल पब्लिक ऑडियंस है। यानी इस टॉपिक की पब्लिक सारी ऑडियंस है। ये टॉपिक सभी लोगों के लिए यूजफुल, सभी लोग पढ़ सकते हैं इसको। यानी आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो। हमारा डोमेन एंड कॉन्टेक्स्ट जो है हेल्थ न्यूज। आपको पता होना चाहिए अपने डोमेन और कॉन्टेक्स्ट का, या हेल्थ है या टेक्नोलॉजी या एंटरटेनमेंट है या एजुकेशन है। हमने सारी चीज़ें डिफाइन कर ली है। आपको वैसे अपने टॉपिक से रिलेटेड सारी चीज़ें डिफाइन कर लेनी है। फिर हम चलते हैं अब चैट जीपीटी पे। अब वहाँ हम प्रॉम्प्ट बनाएंगे। मैं चैट जीपीटी के अंदर अपना प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, चॉकलेट लवर्स, न्यू स्टडी रिवील्स हेल्थ बेनिफिट ऑफ योर फेवरेट ट्रीट। इसका मतलब है कि चॉकलेट लवर्स बहुत खुश है क्योंकि एक नई स्टडी से चॉकलेट के हेल्थ बेनिफिट का पता चला है।
ये प्रॉम्प्ट कैची, इन्फॉर्मेटिव और अपने इनपुट से रिलेवेंट है। मैंने इसके अंदर 2 पॉजिटिव वर्ड यूज किए हैं, रिजॉइस और फेवरेट, जो रीडर्स के इमोशन को फील करते हैं। अब मैं इस प्रॉम्प्ट से कंटेंट जनरेट कराता हूँ। चैट जीपीटी हमारे लिए कंटेंट जनरेट कर रहा है। चैट जीपीटी ने चॉकलेट के 5 बेनिफिट लिखे हैं, जैसे कि हार्ट हेल्थ, ब्रेन फंक्शंस, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, मूड इन्हेंसमेंट, स्किन हेल्थ, और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी है हेल्थ से रिलेटेड, जिनको एक चॉकलेट लवर पढ़ के बहुत खुश होगा। अब हमारे दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है जनरेट ए पोइम बेस्ड ऑन ए इमेज, मतलब कि एक इमेज के ऊपर पोइम जनरेट करवानी है। हमारे इनपुट में दे रखा कि इमेज कैसी है। हमारी इस इमेज में सूर्य अस्त हो रहा है, जिसमें हमको एक पोइम जनरेट करवानी है। हमारा गोल है कि इस पोइम को एंटरटेन और इंस्पायरिंग बनानी है, और हमारी ऑडियंस पोइट्री लवर्स है। हमारे टॉपिक का डोमेन और कॉन्टेक्स्ट नेचर पोइट्री है। हम चैट जीपीटी पे चलते हैं और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक प्रॉम्प्ट बनाते हैं। मैं एक प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, राइट ए हाइकू अबाउट दिस इमेज। ए हाइकू इज ए 3-line पोइम विद 5 syllables इन द फर्स्ट लाइन, 7 syllables इन द सेकेंड लाइन, 5 syllables इन द थर्ड लाइन। ये हमारा प्रॉम्प्ट बिल्कुल क्लियर, कंसाइज और रिलेवेंट है हमारे टास्क से। हमने प्रॉम्प्ट में स्पेसिफाई फॉर्मेट और स्ट्रक्चर दिया है पोइम लिखने का। अब मैं इस प्रॉम्प्ट से पोइम जनरेट कराता हूँ, तो आप देख सकते हो कि इसने उस हिसाब से पोइम जनरेट की है जिस हिसाब से मैं इसको प्रॉम्प्ट दिया है। चैट जीपीटी ने हमारे लिए एंटरटेन और इंस्पायर करने वाली पोइम लिख दी है। जो हमारा गोल था हमने अचीव कर लिया इस प्रॉम्प्ट की मदद से। अब हमारे लास्ट के तीसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं, जो है जनरेट ए प्रोडक्ट रिव्यू बेस्ड ऑन रेटिंग। हमारे इनपुट में 4 की रेटिंग है वायरलेस कीबोर्ड की, और हमारा गोल है परस्यूट और एजुकेट करना। हमारी टारगेटिंग ऑडियंस है पोटेंशियल बायर्स, और हमारे टॉपिक का डोमेन और कॉन्टेक्स्ट है टेक्नोलॉजी रिव्यू। हमें हमारे टॉपिक का गोल, ऑडियंस और डोमेन समझ में आ गया। अब हमारे लिए हम प्रॉम्प्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम चैट जीपीटी पे चलते हैं और वहाँ पर प्रॉम्प्ट क्रिएट करते हैं। मैं अपना प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, राइट ए पॉजिटिव बट ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ दिस वायरलेस कीबोर्ड, मेंशन इट्स फीचर, बेनिफिट एंड ड्रॉबैक्स, यूज सेंटेंस लाइक, आई डोंट लाइक एंड आई रिकमेंड। ये हमारा प्रॉम्प्ट स्पेसिफिक, ऑनेस्ट और रिलेवेंट है अपने टास्क से। ये प्रॉम्प्ट गाइड करेगा मॉडल को बैलेंस्ड रिव्यू लिखने के लिए, और ये साथ ही कवर करेगा प्रोडक्ट के कॉन्स और प्रोज को। मैं एंटर करता हूँ, चैट जीपीटी अपने लिए एक रिव्यू लिख देगा जैसे आपने इसको प्रॉम्प्ट दिया है। तो आप देख सकते हो क्या शानदार रिव्यू लिखा है चैट जीपीटी ने अपने लिए। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि हमारी इस कोर्स के वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स और फीडबैक मिल रहा है। आप ऐसे ही अपना फीडबैक हमें देते रहिए। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि चैट जीपीटी के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इफेक्टिव प्रॉम्प्ट कैसे बनाएं। सबसे पहले हमको हमारी प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, फिर उसके आउटपुट को समझना पड़ेगा। पहले हम प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन और इंटरप्रेटिंग रिजल्ट को डिटेल में समझते हैं। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, जिस प्रॉब्लम को हम हल करना चाहते हैं उसे कैसे डिफाइन और एनालाइज करें, और इसे चैट जीपीटी के लिए क्लियर और कंसाइज प्रॉम्प्ट में कैसे बदलें। कुछ स्टेप्स के थ्रू मॉडल को गाइड करना, प्रॉब्लम को स्मॉल सब प्रॉब्लम्स और स्टेप्स में कैसे तोड़ना है, और चैट जीपीटी को प्रत्येक स्टेप के लिए आउटपुट जनरेट करने में मदद करने के लिए कीवर्ड, क्वेश्चंस या एग्जाम्पल का उपयोग कैसे करें। आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉम्प्ट्स बनाते समय। फिर इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स, चैट जीपीटी द्वारा जनरेट आउटपुट को एवेल्युएट और अंडरस्टैंड कैसे करें, और रिजल्ट्स की क्वालिटी और रिलेवेंस में इंप्रूवमेंट के लिए फीडबैक, करेक्शन और क्लेरिफिकेशन का उपयोग कैसे करें। आपको अपने आउटपुट को और बेटर बनाने के लिए इन सवालों के जवाब पता होना चाहिए। हम इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हम किसी न्यूज़ आर्टिकल की समरी बनाने के लिए चैट जीपीटी का उपयोग करना चाहते हैं, तो हम मॉडल को ऐसा करने के लिए कैसे इंस्पायर कर सकते हैं। तो हम इस एग्जाम्पल को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हमें चैट जीपीटी के अंदर इनपुट के रूप में न्यूज़ आर्टिकल के साथ मॉडल प्रोवाइड करना है। हमें आर्टिकल की स्टार्टिंग पॉइंट को इंडेक्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक टोकन जैसे ब्रैकेट के अंदर आर्टिकल लिखना है, और आर्टिकल के एंड को इंडिकेट करने के लिए लास्ट में ब्रैकेट में एंड लिखना है। इस तरह करने से मॉडल को पता है कि आर्टिकल कहाँ शुरू और समाप्त हो रहा है। दूसरा, हमें चैट जीपीटी को यह बताना होगा कि हम इनपुट के साथ क्या करना चाहते हैं। तो हमें आर्टिकल की समरी चाहिए। ये इंडिकेट करने के लिए हम एक स्पेसिफिक टोकन डालेंगे। ब्रैकेट के अंदर समरी लिखना है। हम चाहे तो उस टोकन के अंदर और भी पैरामीटर डाल सकते हैं, जैसे आर्टिकल की समरी की लेंथ और डिटेल्स। फॉर एग्जांपल, मुझे हाई डिटेल के साथ 100 वर्ड्स में समरी चाहिए, तो हम इसके लिए कुछ इस तरह से टोकन डाल सकते हैं। ब्रैकेट के अंदर समरी, लेंथ मुझे 100 वर्ड्स की चाहिए, डिटेल हाई लेवल की चाहिए। फिर चैट जीपीटी आपके लिए 100 वर्ड्स में हाई क्वालिटी का आउटपुट जनरेट करेगा। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होगी।
चैट जीपीटी से बेटर रिजल्ट निकलवाने के लिए हमको सबको पता है कि हमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आनी चाहिए, लेकिन इसी के साथ एक और स्किल है जो हमें आनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग। अब आप ऐसे बोलोगे ये कोई स्किल है, लेकिन ये वीडियो देखोगे आपको पता लग जाएगा ये कितनी इंपॉर्टेंट स्किल है। मतलब कि आप ये समझ लो कि क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग दोनों जुड़वा बहने हैं। अब आपके अंदर एक सवाल आ रहा होगा ये क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है ये? क्रिटिकल थिंकर वो होता है कि एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन निकाल दे। मतलब उसके सामने एक प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के लिए वो मल्टीपल तरीकों से सोचे, मल्टीपल सॉल्यूशन निकाले उसके, तो उसे बोलते हैं क्रिटिकल थिंकर। अब आप अपने आप का कैसे पता लगाए कि मैं एक क्रिटिकल थिंकर हूँ? आप अपने अंदर सोचो कि आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसके मल्टीपल तरीके से सॉल्यूशन निकालते हो या सोचते हो उसके लिए, या आप उस जगह स्टक हो जाते हो। कोई प्रॉब्लम आती है आपके सामने, यदि आप स्टक हो जाते हो मतलब उस जगह रुक जाते हो, कोई प्रॉब्लम आती है आपके सामने, तो आप क्रिटिकल थिंकर नहीं हो। यदि आप मल्टीपल तरीके से सोचते हो उसके सॉल्यूशन निकालते हो तो आप क्रिटिकल थिंकर हो। अब हम आगे वीडियो में देखेंगे क्रिटिकल थिंकर नॉर्मल इंसान से कैसे अलग सोचता है, कैसे अलग चीजें क्रिएट करता है। हम इस सिचुएशन को समझने के लिए दो कैरेक्टर लेते हैं जिनका नाम है गोलू मोलू। गोलू मोलू में से गोलू के पास क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल है और मोलू के पास नहीं है। हम इन दोनों के प्रॉम्प्ट्स को देखेंगे, फिर पता लगाएंगे कि किसका प्रॉम्प्ट ज्यादा ऑप्टिमाइज है। जो इन दोनों के प्रॉम्प्ट होंगे ना वो एक ही टॉपिक पे होंगे, जिससे हमें ये पता लगाने में आसानी रहेगी किसका ज्यादा ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट है। पहले देखते हैं मोलू का प्रॉम्प्ट जिसके पास क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल नहीं है। मोलू का प्रॉम्प्ट कुछ इस तरह से है, डिस्क्राइब ए न्यू टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इसका मतलब है कि एक नई टाइप के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में बताओ। इसका प्रॉम्प्ट भी इसी टॉपिक पे होगा, लेकिन इसका प्रॉम्प्ट कुछ अलग होगा क्योंकि ये क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल इसके अंदर है, तो ये अपने प्रॉम्प्ट को कुछ ऑप्टिमाइज तरीके से लिखेगा। इमेजिन ए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दैट डज नॉट रियली ऑन रोड्स, ट्रैक्स और एयरवेज। हाउ वुड पीपल एंड गुड्स मूव इन दिस सिस्टम? ये है गोलू का प्रॉम्प्ट। इसका मतलब है कि आप एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इमेजिन करो जिसमें रोड्स, ट्रैक्स और एयरवेज नहीं हो, और फिर वहाँ के लोग इधर से उधर किस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से जाएंगे। तो आप देख सकते हो क्रिटिकल थिंकर और नॉन क्रिटिकल थिंकर के प्रॉम्प्ट्स में कितना अंतर है। अब आप खुद ही बताओ कि चैट जीपीटी पे से किस प्रॉम्प्ट से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट निकलेगा, गोलू के से या मोलू के से। आप चैट जीपीटी को जितना ज़्यादा अपने टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें बताओगे वो उतना अच्छा रिजल्ट आपको देगा। हम चीज़ों को और अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जांपल देखते हैं। डिजाइन ए न्यू चेयर, ये एक नॉन क्रिटिकल थिंकर का प्रॉम्प्ट है जिसका मतलब है कि एक नई डिजाइन की कुर्सी। फिर इसी प्रॉम्प्ट को देखते हैं एक क्रिटिकल थिंकर किस तरह से लिखता है। डिजाइन ए चेयर डेट एडेप्ट्स इट्स सेफ एंड कंफर्ट लेवल बेस्ड ऑन द यूजर मूड एंड पोस्चर। इसका मतलब है कि ऐसी कुर्सी डिजाइन करो जो यूजर के मूड और बैठने के हिसाब से अपने आकार और कंफर्ट लेवल को अनुकूलित कर ले। तो हम देख सकते हैं दोनों प्रॉम्प्ट्स में क्या अंतर है। नॉन क्रिटिकल थिंकर ने अपना प्रॉम्प्ट डायरेक्ट दे दिया और एक क्रिटिकल थिंकर ने अपने प्रॉम्प्ट्स में कितनी डिटेल दे रखी है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। आप लोग अब तक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को सीख गए होंगे। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को अपने रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो और अपने रियल लाइफ के गोल्स को अचीव कर सकते हो। अब हम प्रॉम्प्ट एआई मॉडल को नहीं देंगे, बल्कि जो इस दुनिया को चला रहा है यानी हमारा दिमाग, उसको देंगे प्रॉम्प्ट। हम किसी से बात करते हैं, जो सोचते हैं सारे दिन हमारे दिमाग में, और किसी को काम करने का कमांड देते हैं, वो भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का एक पार्ट है। जैसे हम एआई मॉडल्स के लिए एक ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट बनाते हैं जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल और कई टेक्निक्स का यूज करते हैं, जब जाकर एक अच्छा आउटपुट देने वाला प्रॉम्प्ट बनता है। तो कुछ इसी प्रकार से हम हमारी लाइफ में कुछ चीजें चेंज करके हमारे गोल्स को सक्सेसफुली अचीव कर सकते हैं। आप ये समझो रियल लाइफ में आपका दिमाग एक एआई मॉडल है। हम सारे दिन जो भी एक्टिविटी करते हैं उसका हम पहले हमारे दिमाग में एक प्रॉम्प्ट देते हैं। आप कॉलेज या ऑफिस जाते हो, उसके लिए आपने पहले अपने दिमाग को एक प्रॉम्प्ट दिया, फिर आप उसके लिए रेडी होते हो और फिर आपकी एक्टिविटी भी उसी प्रकार की होगी। फिर आप अपने कॉलेज या ऑफिस में पहुंच जाते हो और वहां आप अपने दोस्तों से बात करते हो, वो भी तो एक प्रॉम्प्टिंग है। आपको आपका बॉस कुछ काम करने के लिए बोलता है, वो आपको प्रॉम्प्ट ही तो देता है। वो आपसे जितने अच्छे तरीके से बात करेगा और आपको काम समझाएगा, आप उतना ही अच्छा रिजल्ट निकाल पाओगे। तो आप लोग बोलोगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की हमारे रियल लाइफ में क्या ज़रूरत है, इसको कंप्यूटर में ही रहने दो। तो मैं आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियर को रियल लाइफ में उतारने के कुछ फायदे बताता हूँ। आप अपने और दूसरे लोगों के साथ इफेक्टिव ढंग से बात कर पाओगे। आप अपने प्रॉब्लम्स को और चैलेंजेस को इजीली और क्रिएटिव तरीके से सॉल्व कर पाओगे।
आप चीज़ों को अधिक इफेक्टिव ढंग से और इंजॉयमेंट के साथ सिखाओगे और सीखोगे। आप अपने डिफरेंट कामों में और अपने डोमेन में अपनी प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस को बढ़ा पाओगे। यह आपके गोल्स और इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने में आपकी मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस को बढ़ावा देगा। यह आपका स्ट्रेस कम करके आपके अंदर संतुष्टि बढ़ाएगा। अब बात करेंगे वीडियो का मेन मकसद पे, कैसे आप अपनी डेली लाइफ में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का यूज कर सकते हो। यदि आप किसी प्रोजेक्ट, हॉबी या पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कुछ कंटेंट या आइडिया जनरेट करना चाहते हो तो आप अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को स्टिमुलेट करने के लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कुछ प्रॉम्प्ट बताऊंगा, आप उनका यूज कर सकते हो। व्हाट इफ, हाउ माइट वी, व्हाट वुड डू, कंबाइन एंड राइट ए अबाउट। ये कुछ प्रॉम्प्ट हो गए जिनका आप अपने रियल लाइफ में यूज कर सकते हो। जैसे मैं आपको व्हाट इफ प्रॉम्प्ट का यूज करके दिखाता हूँ। व्हाट इफ का मतलब होता है क्या हो अगर। इससे मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ। मेरे साथ आप भी बनाओ इन प्रॉम्प्ट से कोई एक सेंटेंस। क्या हो अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए आ जाए। क्या हो अगर आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाओ। और क्या हो अगर जो आप चाहते हो वो सब आपको मिल जाए। ऐसे ही आप इन प्रॉम्प्ट्स का यूज करके और डिफरेंट सेंटेंस बनाओ। और किसी से बात करो तो इन प्रॉम्प्ट्स का यूज करो ताकि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को और इम्प्रूव कर पाओ। आप किसी सोर्स या सिस्टम जैसे कि किताब, वेबसाइट, सर्च इंजन और चैट जीपीटी से कुछ सटीक जानकारी लेना चाहते हो तो आप अपने क्वेश्चन और रिजल्ट्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का यूज कर सकते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा जिन प्रॉम्प्ट्स का यूज कर सकते हो, जैसे हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हाट आर द मेन ऑफ, हाउ डू यू, शो मी, कंपेयर एंड। मैं व्हाट आर द मेन प्रॉम्प्ट से कुछ सेंटेंस बना के दिखाता हूँ। आप केक बनाने में एक्सपर्ट हो तो आप केक कैसे बनाते हो, तो आप इन सभी प्रॉम्प्ट्स का यूज करके चैट जीपीटी से कुछ भी पूछ सकते हो। तो आप अपने लिए प्रॉम्प्ट्स बनाओ और चैट जीपीटी से अच्छे रिजल्ट निकालो। ये प्रॉम्प्ट आपके इंटेंट को स्पेसिफाई करके, आपके दायरे को सीमित करके, आपके क्राइटेरिया को स्पेसिफाई करके और आपके ऑप्शन की तुलना करके सटीक जानकारी प्राप्त करने में आपकी सहायता करते हैं। मुझे कई लोगों के कमेंट में बोल रहे हैं कि हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख ली, अब लेकिन इससे पैसे कैसे अर्न करें। तो मैं इस वीडियो में आपको 3 तरीके बताऊंगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से पैसे कमाने के। आप लोगों को ये वीडियो कंप्लीट देखना है। ये तीनों तरीके जेन्युइन है, इनसे आप रियल में बहुत ज्यादा अर्निंग कर पाओगे। हमारा पहला तरीका है प्रॉम्प्ट सेलिंग, दूसरा रिमोट जॉब्स, तीसरा है फ्रीलांसिंग। मैं वीडियो में आके इन 3 तरीकों को डिटेल में बताऊंगा। हमारा पहला तरीका है प्रॉम्प्ट सेलिंग, तो इसकी डिटेल में बात करते हैं। इसमें आपको पहले हाई क्वालिटी के प्रॉम्प्ट बनाने हैं, फिर उनको सेल करना है। उन सारे प्रॉम्प्ट्स की आपको एक पीडीएफ फाइल बना लेनी है। प्रॉम्प्ट्स को सेल करने के लिए आपको 2 प्लेटफॉर्म का यूज करना है। पहला है ईटीसी, दूसरा है AIPRM। शायद आप इनके बारे में जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो मैं बताऊंगा ना मैं किस लिए हूँ। ईटीसी एक यूएसए की कंपनी है जो यूरोप में बहुत पॉपुलर है। ये यूएसए की टॉप 5 ई-कॉमर्स कंपनियों में से एक कंपनी है। आप इस पे अपना डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं यूएसए, यूके और कनाडा जैसे रिचेस्ट कंट्री में। आपको अपने प्रॉम्प्ट्स की एक पीडीएफ बना लेनी है और उसको ईटीसी पे लिस्ट कर देना है। अब ईटीसी पे कैसे लिस्ट करना है, इसके लिए आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, आप उनको देख सकते हो। मैं आपको ईटीसी पे कुछ लिस्टिंग दिखाता हूँ। अपने प्रॉम्प्ट्स की पीडीएफ फाइल बना के उसको लिस्ट कर रखा है ईटीसी पे और उनकी लाखों में सेल है। इस स्टोर पर मल्टीपल टाइप के प्रॉम्प्ट्स को लिस्ट कर रखा है और काफी ज्यादा सेल भी कर रखी है प्रॉम्प्ट्स की। तो आप भी कुछ इस तरीके से कर सकते हो। आप चाहो तो मैं ईटीसी पे पूरा वीडियो बना सकता हूँ, कैसे लिस्ट करना है, कैसे सेल करना है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब बात करते हैं AIPRM की। ये एक चैट जीपीटी का एक्सटेंशन है। ये एक्सटेंशन बहुत पॉपुलर है, इसका लाखों लोग यूज करते हैं। इसमें यूजर को चैट जीपीटी को यूज करने के लिए बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स मिलते हैं। इसके कुछ प्रॉम्प्ट्स फ्री में यूज करने के लिए अवेलेबल है और कुछ पेड है। तो आप भी इस पे अपने प्रॉम्प्ट्स को लिस्ट कर सकते हो पेड वाली कैटेगरी में। जैसे ही कोई आपका प्रॉम्प्ट यूज करेगा तो आपको इसका कमीशन मिलेगा। तो आप इस तरह से भी अर्निंग कर सकते हो। दूसरा तरीका है रिमोट जॉब्स। पहले तो आप ये जान लो कि रिमोट जॉब होती क्या है। रिमोट जॉब में आप किसी भी कंपनी के लिए अपनी लोकेशन पर रहकर काम कर सकते हो। जैसे आपको यूएसए की कंपनी ने हायर कर लिया रिमोट जॉब के लिए, तो आप इंडिया में रह के उसके लिए काम कर सकते हो। काम तो आपको उतना ही करना पड़ेगा जितना कंपनी बोलेगी। आप भी अपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की स्किल की रिमोट जॉब कर सकते हो। अभी के टाइम में प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है बाहर की कंपनियों को। यूएसए, यूके की कंपनियां बहुत रिमोट जॉब ऑफर कर रही है। आप उन कंपनियों में लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। लिंक्डइन पे प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स के लिए बहुत रिमोट जॉब है। यदि आपके अंदर एक अच्छी स्किल होगी तो आपको कंपनियां हायर कर सकती है। आप घर बैठे सालाना इन जॉब के थ्रू $1 से $1.5 लाख अर्न कर सकते हो। तीसरा तरीका है फ्रीलांसिंग।
फ्रीलांसिंग में आपको क्लाइंट एक प्रोजेक्ट देगा आपके स्किल से रिलेटेड, फिर आपको वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना है, उसके बदले में वो आपको पैसे देगा। आप प्रॉम्प्ट इंजीनियर की स्किल अच्छे से सीख गए, फिर आप अपनी स्किल से क्लाइंट की हेल्प कर सकते हो, तो आप अपनी इस सर्विस वर्ल्ड वाइड दे सकते हो। उसके लिए आपको पहले फ्रीलांसिंग की वेबसाइट पर रजिस्टर कर लेना है। जैसे कुछ पॉपुलर वेबसाइट है फाइवर, अपवर्क और फ्रीलांसर। इन वेबसाइट पे आपको अपना अकाउंट बना लेना है और आपने कुछ प्रोजेक्ट बना रखे हो तो उनको आपके अकाउंट के साथ जोड़ देना है, जिससे कि आपकी प्रोफाइल कोई क्लाइंट देखेगा तो वो आपके काम को देखकर आपको प्रोजेक्ट देगा। इस तरह से आप फ्रीलांसिंग करके भी एक अच्छी इनकम अर्न कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो इसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।